अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अब्बास जाफरी डीएसटी मीडिया स्टूडियो दुबई से सक्सेस स्टोरी की एक नई एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सिंगर, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, गुज़िश्ता 2.5 दहाइयों से यूएई में मुकीम है सोनिया मजीद साहिबा। उनको हमने ज़हमत दी है, आज उनकी ज़िंदगी की सक्सेस स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। इट्स माय प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ योर शो। और हमारे सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और आदाब। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, सबसे पहले जो है वो सक्सेस स्टोरी में मैं इसका थोड़ा पैटर्न आपको समझा देता हूँ। हमारी जी। कोशिश ये होती है कि आप जैसी जितनी भी बड़ी सेलिब्रिटी हैं उनको हम ज़हमत दें, और आप जैसे लोगों का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाते हैं और हमारी ऑडियंस के लिए जो है वो आप इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करते हैं। जी। बेसिकली सक्सेस स्टोरी का मकसद भी यही होता है कि आप जैसी जितनी भी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने ज़िंदगी में मेहनत की है, उनकी ज़िंदगी की उस स्ट्रगल को डिस्कस किया जाए इस पॉडकास्ट में, ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो शॉर्टकट इस्तेमाल ना करे, बल्कि आप लोगों की ज़िंदगी से मुस्तफ़ीद हों, आप लोगों की ज़िंदगी की स्ट्रगल को देखें जी। और उसके ऊपर मेहनत करें। बिल्कुल। तो बिल्कुल। मैं दोबारा आपका शुक्रगुज़ार कि इट्स माय आपने अपने प्लेजर। कीमती वक्त में से जो है वो मुझे वक्त दिया। तो आप चूँकि पाकिस्तान से हैं, तो थोड़ा पाकिस्तान से बताइए हमारे देखने वालों को कि पाकिस्तान जो है उसमें कहाँ से हैं आप? अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी अपने पस मंज़र के हवाले से थोड़ा-सा बताइए। ओके, तो मैं बिलॉन्ग करती हूँ लाहौर, पंजाब से। ओह! जी। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ हो जाए। अच्छा, जी गुड। बिल्कुल। जी बिल्कुल। और वहीं पे पैदाइश हुई मेरी। मैं बहुत छोटी थी जब मैं अपने वालिदैन के साथ यहाँ शिफ्ट हुई। सही। फिर यहीं पे मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और अपने करियर का आगाज़ भी यहीं से किया। गुड, माशाल्लाह। इसका मतलब तो ये हुआ जी। कि आप जो है वो दुनिया में तशरीफ़ जो है वो लाहौर में लेके आईं, जी और बिल्कुल। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप आ गईं और यहाँ से आपने अपने करियर का आगाज़ किया। बिल्कुल। तो मुझे बताइए कि ये तो बड़ा वो आम सा जो है वो सवाल है जो कि हर फीमेल सिंगर से पूछा जाता है, और हर बंदा जो है वो देखने वाला ये कहता है कि, और जिस माशरे से हम बिलोंग करते हैं तो उसमें तो ख़वातीन को, लड़कियों को गाने की इजाज़त नहीं होती। तो ये जो है वो मुझे बताइए कि आप किससे इंस्पायर हुए, किस उम्र में इंस्पायर हुए, और फिर गाने का आगाज़ आपने किस उम्र से किया? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हम सबका दुनिया में आने का एक मकसद होता है, मकसद हयात जैसे कि हम बोलते हैं। जी, जी। और अगर वो इंसान को मिल जाए तो वो बहुत खुशकिस्मत इंसान होता है। तो सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुझे मिली आवाज़, वो मुझे मिली मेरी वालिदा से, क्योंकि मुझे एक माहौल ऐसा मिला। मैं जहाँ मेरी पैदाइश हुई घर में, तो मैं हमेशा देखती थी अपने वालिदा को सही। गुनगुनाते हुए। उनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, माशाअल्लाह। तो हमेशा उनको पज़राई मिलती थी, सब मोहब्बत करते थे। और मतलब दिल खुश हो जाता था सबका। और मैं हमेशा देखती थी उनको। और आप जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं, सब समझते हैं कि ये तो बच्चा है, ऐसे लेकिन हम ही। ये नहीं जानते कि इनके अंदर एक रूह है। और बिल्कुल वो ऐसे ही। बच्चे अनकॉन्शियसली भी सब कुछ सीख रहे हैं, सही इर्द है। गिर्द के माहौल से वो उसको ऑब्जर्व करें अपने अंदर। सही तो है। इसी तरह मैं भी थी। तो सही है। मेरी वालदा जब गाती थी, तो जैसे कि हम बच्चों को अपनी गोद में बिठाते हैं और गाते हैं। आपने 2 दफ़ा इस्तेमाल किया कि मेरी वालदा की आवाज़ अच्छी थी और वो गाती थी। क्या आपकी वालदा भी सिंगर थीं या बस वो नहीं, अच्छा, सिंगर नहीं सिंगर थी। भी थी? जैसे कि ये खूबसूरत तोहफ़ा ये अल्लाह ताला की हाँ, तरफ से ये तो नवाज़ा गॉड जाता है। गिफ्टेड होता है, तो ये सही है। गॉड गिफ्टेड है उनके पास। तो उनको मैं हमेशा देखती थी, तो वो अनकॉन्शियसली मेरे माइंड ने और मेरी रूह ने वो ऑब्ज़र्व किया और वो मेरे अंदर आ गया। तो फिर मैंने भी गाना शुरू किया, छोटी थी। और जैसे कि आप कॉलेज, स्कूल में परफ़ॉर्म करते हैं, मैंने परफ़ॉर्मेंस करनी शुरू कर दी। और वहीं से मुझे लगता है कि बस फिर मेरी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। अच्छा, आपने कहा कि आप बचपन में स्कूल में परफ़ॉर्म करते थे, तो ये बताइए कि चूँकि आप पाकिस्तान में थे, तो कितनी एज में आप यहाँ पर आ गए? आई वॉज़ क्वाइट यंग, वेरी यंग। जब मैं यहाँ आई थी आई वॉज़ अराउंड 5 or 6 ईयर्स ओल्ड। ओके। और जी, मैंने अपनी स्कूलिंग, अपनी कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी सब कुछ यहीं से ही किया है। तो यहीं पे परफ़ॉर्म करना ना, आई वॉज़ वेरी एक्टिव, कि जैसे कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं हर चीज़ में। हुँ, तो हुँ। मैं आई वॉज़ अ वेरी शाई किड। लेकिन मैं पार्टिसिपेट ज़रूर करती थी, क्योंकि वो आपके अंदर है, आपका बिल्कुल ऐसा ही जज़्बा है। है। तो जैसे-जैसे करना, फिर सपोर्ट मिलती थी, प्यार करते सब। और आपके उस्ताद जब आपको प्यार करते हैं, आपको पज़राई मिलती है, तो फिर आपका दिल खुश होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। वहीं से फिर करती रही और वो इम्प्रूव कर गया, प्रैक्टिस कर के। तो इस तरह इस चीज़ का अच्छा, आगाज़ मुझे हुआ। ये बताइए, आपको वो बचपन की कौन-सी एज में पहला गाना जो आपने गुनगुनाया था, जिस पे आपको पज़ीराई मिली? सॉन्ग्स तो, गाने तो काफ़ी गाए हैं मैंने। और
वो पहला गाना? हाँ। वो था रेशमा जी का। वो गाना मैं बहुत ज़्यादा गाती थी। और कौन सा था? बिछड़े अभी, अगर वो 2 बोल लंबी जुदाई। आपके वो 2 बोल हो जी जाए। जी ज़रूर, आपके लिए डेडिकेट और हमारे सब जी, देखने जी, वालों के लिए। बिस्मिल्लाह। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत न आई तेरी याद क्यों आई है, लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यार ओ रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। क्या थैंक कहने, यू। क्या कहने जी, क्या कहने। तो उस वक्त आपकी ये उम्र थी कि आपको इस लंबी जुदाई के मफहूम का अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल। लेकिन आपने सुनने के बाद जो है वो उसको अच्छे तरीके से गा दिया। एग्जैक्ट कोई एज याद होगी कि 7, 8, 10 साल की उम्र में आपने ये गाना गाया हो? जी बिल्कुल, आई वाज़ वेरी यंग, बहुत छोटी थी। ओके। और आप सुनते हैं जैसे कि आपके इर्द-गिर्द जो सॉन्ग्स चल रहे हैं, क्या प्ले हो रहा है और क्या म्यूज़िक चल रहा है, वो ज़्यादा आप ऑब्ज़र्व करते हैं। तो माशाल्लाह से घर पे हर टाइम जो है एक म्यूज़िक का माहौल रह रहा है। सही। और लता जी के गाने चल रहे हैं, मैडम नूरजहां जी के गाने चल रहे हैं, सही। नुसरत फ़तेह अली खान जी के गाने चल रहे हैं, सही बड़े है। उस्ताद जी के गाने चल रहे हैं, तो वो सब ऑब्ज़र्व कर लिए। ये सारा जो क्रेडिट है बेसिकली आपकी वालिदा बुजुर्गवार को बिल्कुल, जाता है कि घर जी। में वो एक अच्छा जो है वो साजगार माहौल था आपके लिए जी, कि आपकी जी। ज़िंदसाज़ी हो रही थी, आप घर में बैठ के गाने सुन रहे थे, तो जिसकी बिल्कुल। वजह से जो है वो जो आपका शौक था जी। उसको तक़वियत मिली। और अच्छा बिल्कुल। ये बताइए कि फिर इसमें आपको मुश्किलात का सामना, चले माँ तो आपका सपोर्ट कर रही थी और आप थे भी यूएई के अंदर, तो जो बाकी आपका ख़ानदान है वो तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान में था, और जब उनको पता चले कि सोनिया जी जो है वो गाना गाना शुरू हो गई हैं, तो जी। क्या रिएक्शन, रद्द-ए-अमल था रिश्तेदारों का? रद्द-ए-अमल तो काफ़ी हार्श था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऊपर वाले की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे एक बहुत सपोर्टिव वालिदैन मिले। मेरे वालिद, मेरी वालिदा, मेरे सिबलिंग्स वो बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने हमेशा से एक ही सीख दी थी कि जो चीज़ आपकी रूह और आपके दिल को समझ आती है और उसको हमेशा फ़ॉलो करना है, क्योंकि आपके इंस्टिंक्ट जो है वो तेज़ होनी चाहिए। तो बचपन से हमें सिखाया जाता था, हमेशा बताते थे अपने दिल की सुनो, तुम क्या करना चाहते हो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जब आप अपने घर में अपने बच्चों को वो करने देते हैं जो वो करना चाहते हैं, उसमें उनको ज़्यादा कामयाबी मिलती है। तो इसमें मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, प्यार करते थे। लेकिन जी बिल्कुल ये हुआ था, जो मेरे रिलेटिव्स हैं उन सब का काफ़ी एक हार्श था कि रिएक्शन कि अच्छा शोबिज़ में चलेगी, क्योंकि हमारी फैमिली में बैकग्राउंड में कोई भी शोबिज़ में नहीं है। सही आई एम है। द जस्ट फर्स्ट वन फ्रॉम माय फैमिली। ओके। तो वो काफ़ी था, और काफ़ी नेगेटिव चीज़ें भी थी लेकिन पॉजिटिव भी थी। लेकिन हर इंसान के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आपकी नीयत साफ़ है और आपको पता है कि आप सोसाइटी में अपना एक रोल प्ले करेंगे, क्योंकि हम सब एक रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। छोटी उम्र में हमें पता नहीं होता, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए एक मिशन क्रिएट किया गया है जो हमने फॉलो करना है, हमारा पार्ट है वो लाइफ का। वो यंग एज में नहीं पता होता, वो कड़ी से कड़ी मिलती है। आज मैं जहाँ पे भी हूँ, जो भी मकाम मिला है, अल्लाह का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे मिला है। लेकिन उसमें उनका तो है पार्ट, मेरी जर्नी, और उसमें मेरी फैमिली का भी पार्ट है। लेकिन जिन्होंने ये नेगेटिव कमेंट्स भी किए तो उनका भी पार्ट है, क्योंकि वो सही है। कहते हैं जब आप बातें सुनते अच्छा ये नहीं कर पाएंगे, पता नहीं कैसे होगा, क्या करेंगे, ये शोबिस है, जैसे कि हम सब जानते हैं। बिल्कुल ऐसा और हम हमेशा किताब को उसके कवर से जज करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही लेकिन अंदर पढ़ने की जहमत गवारा नहीं करते। नहीं करते। लेकिन जिस तरह आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और आप अपना एक पॉजिटिविटी लाते हैं, तो तब उनको पता चलता है कि जी ये कुछ करने वाले हैं वाकई। तो फिर बाद में क्या होता है, जब आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर वही लोग कहते हैं कि ये मेरी कज़न सिस्टर है, ये मेरी हाँ भांजी जी, है। बाद में वो जो है वो जब आपका मकाम बन जाता है तो फिर वो अपनी रिश्तेदारियां निकाल लेते हैं, और उससे पहले वो बिल्कुल। क्रिटिसाइज करते और हैं। ये भी कहते हैं कि हमें तो पता ही था कि आप तो एक दिन बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाओगे। बिल्कुल ये ऐसा ही है। जी बिल्कुल, तो ये मेरे साथ हुआ है।
इट वाज नॉट अ इजी जर्नी, लेकिन लाइफ ऐसी ही है, अगर वो सब हर्डल्स मेरी लाइफ में नहीं आते तो जहाँ मैं आज हूँ वहाँ कभी नहीं होती। बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए कि आपने अपनी गुफ्तगू में बताया कि आप यूनिवर्सिटी लेवल तक, तो ये मेरे ज़हन में एक सवाल उठा कि हमारे बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर, आप तो अब खैर चूँकि पाकिस्तान में है नहीं, आप जी। यूएई में हैं और जी। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जी। सिंगर जो होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, और आप माशाल्लाह जो है वो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। थोड़ा अपनी एजुकेशन के हवाले से बताइए। जी, मैंने पीएचडी की है म्यूज़िक में, और साडा भला हो रॉयल जाए। यूनिवर्सिटी अच्छा। यूएसए से। जी, बिल्कुल। और मैं यकीन करती हूँ इस बात पे कि अपनी लाइफ में आपको मरते दम तक सीखना है। अभी मैं आपके पास बैठी हूँ, तो सही, यहाँ पे भी मैं कुछ सीख के जाऊँगी। बिल्कुल आप सही, भी मुझे कुछ सिखा रहे हैं, हमारी टीम जो कैमरे के पीछे है, उन बिल्कुल ऐसे सबसे ही, भी मैं कुछ सीख रही हूँ। ऐसे तो ही, मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। सही मुझे है। पढ़ने का माशाल्लाह बहुत शौक था शुरू से ही, और एक अच्छी तालिबा थी मैं। हुँ, और लेकिन ये खेल-कूद, म्यूज़िक, हुँ, इन हुँ, सब चीज़ों में ज़्यादा रुझान था। बिल्कुल तो ऐसे ही है। फिर लेकिन इसको मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सही है, एजुकेशन के मामले में। क्योंकि अगर आप एजुकेट नहीं हैं, आपको चीज़ों की नॉलेज नहीं है, बिल्कुल आप ऐसे ही, लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही, हमारे जो यूथ है, जो भी बच्चे बड़े हमें सुन रहे हैं, उनको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एजुकेशन उसी तरह है जैसे एक पौधा है। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे जैसे आप पानी डालते हैं, एक सीड है, एजुकेशन एक सीड है। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे जैसे आप पानी डालते जाते हैं, वो पौधा खिलता है और बड़ा, और एक दिन दरख्त बनता है, बिल्कुल और ऐसे फिर ही है। वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को छाँव देता छाँव है। देता है। ये आपकी जो है वो अच्छी सीख आप दे रहे हैं अपनी नौजवान नस्ल को। जी। तो ये बताइए कि ज़ाहिर है कि एक सिंगर इंस्पिरेशन लेता है, जी। तो आपका जो फ़ेवरेट सिंगर है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी, वो कौन है? मेरे लिए जो फेवरेट है, वो म्यूज़िक मुझे लगता है वो कायनात में म्यूज़िक है। सही है, अगर आप लहरों को सुने समुंदर की, सही उसमें है, म्यूज़िक है। अगर आप आसमान की तरफ देखें, वहाँ है। हाँ, चिड़ियों के चहचहाने में म्यूज़िक है। बिल्कुल तो ऐसे ही, अगर तो शुरुआत जो म्यूज़िक है वो मुझे लगता है वो यूनिवर्स में है, वो ऐसे, वहाँ से आई है। और सही है, अगर हम दुनियावी फिर दूसरी लेवल पे आ जाएँ, तो बिल्कुल ऐसे ही, उसमें सब बहुत खूबसूरत और अच्छा गाते हैं, सबने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। लेकिन मुझे मैडम नूरजहां जी, मुझे लता जी, मुझे बड़े गुलाम साहब, अच्छा, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मुझे ये सब बहुत पसंद है, और मुझे बहुत इंस्पायर किए इन सब ने। एज़ अ सिंगर वो लेजेंड्स हैं, सिंगर तो नहीं बोल पाऊँगी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेजेंड, एज़ अ लेजेंड। और अगर आप उनकी ज़िंदगी भी देखें, हुँ, तो हुँ। एक बहुत ग्रेट ह्यूमन बीइंग भी हैं। बिल्कुल, बहुत नफ़ासत से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुज़ारी है। जी। तो ये बताइए कि चलो सिंगर्स में तो आप हमें समझ आ गया कि आपने मैडम जी का ज़िक्र कर दिया, बड़े गुलाम अली साहब का ज़िक्र कर दिया, आपने नुसरत साहब का ज़िक्र कर दिया। तो ये बताइए कि सिन्फ़ जो है, म्यूज़िक एक सिन्फ़ होती है। जी। मैं चूँकि इसका तालिब इल्म नहीं हूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ, तो मेरे इतना मुमकिन है कि आपके उस लेवल के सवाल मैं ना कर पाऊँ। इसकी कौन-सी सिन्फ़ आपको ज़्यादा जो है वो पसंद है सुनने में और गाने में? क्लासिकल है, हुँ। उसके अलावा जो है वो पॉप है, फ़ोक है, कौन-सी सिन्फ़ आपको पसंद है, जिसको सुनना भी और गाना भी आप पसंद करते हैं? मुझे यूनिवर्सल सीन पसंद है, जो पूरा यूनिवर्स सुनेगा, सही जो है, समझेगा। क्योंकि अगर आप एक जॉनर की तरफ चले जाते हैं, सही है। तो वो जॉनर हम एक सोसाइटी को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर ऐसा रहा ही है, है। राइट? एक आप कल्चर को, एक जैज़ की ख़ास तरफ चले तबके जाएँ, को। आप हिप हॉप की तरफ चले जाएँ, आप पंजाबी कलाम की तरफ चले, आप सूफ़ी कलाम की तरफ चले जाएँ, सही है, फ़ोक की तरफ चले जाएँ, तो मुझे लगता है म्यूज़िक वो है जो आपके दिल को छू जाए। सही है, जैसे कि हम दुबई में बेस्ड हैं, और यहाँ पे ये एक ऐसी कलरफुल अम्ब्रेला है सही जहाँ है। पे सब नेशंस के लोग रहते हैं, जैसे बि आपको भी पता है। बिल्कुल ऐसे यहाँ ही पे है। यूरोप से लोग हैं, यूएस से लोग हैं, ऑल हुँ, ओवर द हुँ। वर्ल्ड। सही यहाँ है, पे हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से लोग मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मैंने अभी तक सब तरह के कल्चर्स में परफॉर्म किया है, और ब मैंने सबको झूमते और नाचते देखा है। तो मुझे लगता है कि जो म्यूज़िक है उसकी कोई लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल उसका ऐसे ही। कोई जॉनर भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही यू है। कैन परफॉर्म वेयर एवर यू वॉन्ट। बस सही है। आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाले को, दिल को, रूह को छूना है। म्यूज़िक ऑब्वियसली जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि म्यूज़िक जो है वो तो रूह की जैसे ग़िज़ा होती है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। किसी भी वो ज़बान में हो वो सरूर इंसान को जो बिल्कुल। है वो पहुँचाता है। जी। आप यूएई में हैं और आपने मुख्तलिफ़ जो है वो ऑब्वियसली
कम्युनिटीज़ के लिए परफॉर्म भी किया है और मुख्तलिफ जो है वो गवर्नमेंट की सपोर्ट के लिए भी जो है वो आपने दुनिया भर के लोगों को अट्रैक्ट किया है कि वो दुबई में आए, आके विज़िट करें। तो आपकी इस खिदमात के एवज़ जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो आपको क्या नवाज़शात की गई हैं, क्या एज़ाज़ात दिए गए हैं? ये आपने बहुत खूबसूरत बात पूछी है मुझसे। और मैं फर्स्ट एशियन हूँ जिसने यूएई नेशनल एंथम गाया है, और ये गवर्नमेंट ने मुझसे गवाया है, और उसके लिए मुझे तोहफे में जो है वो गोल्डन वीज़ा नवाजा गया। ज़बरदस्त। गोल्डन वीज़े से जो है वो सोनिया को गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो ये बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है, ना जी। सिर्फ़ आपके लिए, आपके जी। वालिदैन के लिए, बल्कि जी, बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की बेटी जो है जी। उसने कौमी तराना, यूएई कौमी का कौमी तराना, तराना बिल्कुल। वो जो है वो गाया है और गवर्नमेंट ने गवाया है, जी। और उसके बदले में एज़ाज़ में ये आपको इज़्ज़त से नवाजा गया है, और बिल्कुल। उन्होंने कहा है कि ये गोल्डन वीज़ा बेटा आपके लिए। जी, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ कि छा गए हैं पाकिस्तान के बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की बेटियाँ जो हैं वो दुनिया भर में हमारा नाम रोशन कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सोनी जी, ये बताइए कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो दुबई में इवेंट्स में जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स है, चाहे पाकिस्तान के सकाफ़त के हवाले से हो, इंडियन कम्युनिटी है वो भी आपको बुलाती है। तो आपके कौन सा ऐसा गाया हुआ गाना जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसके लिए आपको बार-बार फ़रमाइश की जाती है? अच्छा, सबसे मज़े की बात वो ये है कि इतना परफ़ॉर्म करती हूँ और अभी तक अपना गाना गाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि सब लोग इतनी रिक्वेस्ट करते हैं डिफरेंट सॉन्ग्स गाने के लिए, तो उसी में ही ये जर्नी निकली है। लेकिन अब है कि इंशाल्लाह मेरे अपने सिंगल्स आ रहे हैं। एक मेरा सॉन्ग आ रहा है जिसका नाम है यारियाँ, बहुत बेहतरीन गाना है वो, और मुझे उम्मीद है, बल्कि पूरा यकीन है, सबको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें खूबसूरत सा मैसेज भी होगा। वो मोहब्बत के ऊपर ही है, लेकिन मोहब्बत आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी फैमिली मेम्बर्स के साथ। एक तो सही। वो है, एक मेरा सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है जोगी, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, और एक बहुत खूबसूरत सॉन्ग है मेरा जो 2 दिसंबर को रिलीज़ होगा। वो स्पेशली हमने बनाया है दुबई के लिए। सही। जी। तो इन तीनों में से मैं ये नहीं चाहूँगा कि पूरा गुनगुनाएँ ताकि आपका गाना लोग जो है वो रिलीज़ के बाद ही सुनें, लेकिन 2 बोल अगर आप यारियाँ के सुना देंगे। ये जो सॉन्ग है अभी तक मैंने कहीं परफ़ॉर्म नहीं किया, तो आपके ही प्लेटफ़ॉर्म से मैं आज एक्सक्लूसिवली इस गाने को गा रही हूँ। जी, बिस्मिल्लाह। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਲੁਕਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਡੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਂਧ ਲੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੀਂ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਅਬ ਜੀ ਨਾ ਸਕੂੰ ਲਾਈਆਂ यारियां जो तू भी निभावीं ढोला तेरे बिना किवें चलने हैं सा लाइया यारियां जो तू भी निभावीं ढोला तेरे बिना किवें चलने हैं सा। थैंक यू। और ज़बरदस्त जी, हमारे देखने वाले जितने भी हैं, सोनिया जी के ये सॉन्ग्स आ रहे हैं और इनको फुर्सत ना मिल सकी इतना अरसे से जो है वो लोग आप लोगों की फरमाइश पे मुख्तलिफ सिंगर्स के गाने गाते रहे हैं, लेकिन अब जो इनका गाना आ रहे हैं, इनकी एल्बम है, यारियाँ है, और इसके अलावा दुबई के लिए खसूसी आप लोगों ने लाजमी सुनना है, उसको प्रमोट करना है। सोनिया जी, ज़ाहिर है कि माशाल्लाह जो है वो आप बहुत अरसे से परफॉर्म भी कर रहे हैं और अच्छे वैसे कमा भी रहे हैं। जी। तो ये बताइए कि ये तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आपने किया, दुबई के अंदर भी मैं चाहूँगा कि आपने फलाह के भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, उसके हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये बताइए कि ये यूएन की क्या स्टोरी है? काफ़ी सारे जो है वो इदारों के साथ आप उनके एम्बेसडर हैं। थोड़ा सा इससे भी पर्दा, इस राज से पर्दा उठाइए कि आपने क्या ऐसा जो है वो खिदमात अदा की हैं कि यूएन ने भी कहा है कि सोनिया आप तशरीफ़ लाएँ, हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए और दुनिया भर के लिए जो है हमारे एम्बेसडर बनिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरी ज़िंदगी का जो हिस्सा है वो कोई अच्छा काम कर पाए इस दुनिया में, एक सही है। पार्ट रोल प्ले कर पा रही हूँ मैं। सही है। तो म्यूज़िक ये एक बहुत बड़ी जर्नी रही है, और म्यूज़िक की वजह से ही मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ी हूँ। मैं एम्बेसडर हूँ, वॉइस एम्बेसडर हूँ, पीस एम्बेसडर हूँ, और इसके 3 प्रोजेक्ट हैं जिसकी मैं एम्बेसडर हूँ एमा वाटसन के साथ,
एक प्रोजेक्ट का नाम है ही फॉर शी, जो है जेंडर इक्वालिटी पे। सही और जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो है माई बॉडी इज़ माई बॉडी। तो सही जो पहला प्रोजेक्ट है मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, वो है जेंडर इक्वालिटी। जैसे कि हमारे एशिया में हम सब जानते हैं कि एक इक्वालिटी नहीं मिल पाती है। बट जहाँ पे लड़कों को पढ़ाया जाता है ऐसे वहाँ ही पे है। बच्चियों को ये कहा जाता है कि नहीं, बेहतर है इसके एजुकेशन पे इतना पैसा ना स्पेंड किया जाए और इसकी शादी कर दी जाए। बिल्कुल ऐसे ही और ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा, और उसकी डॉवरी, उसके जहेज़ के लिए सामान जो है वो सही। बहुत इकट्ठा किया जाता बिल्कुल है। ऐसे ही छोटी उम्र से ही वालिदैन, ख़ासतौर पे वालिदा जो है बिल्कुल ऐसे वो काफ़ी परेशान रहते हैं और आप कहते हैं कि नहीं हम ये कर देते हैं इसके लिए। बिल्कुल सही। लेकिन उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम अवेयरनेस ला रहे हैं कि नहीं, बच्चियों के लिए भी एजुकेशन उतनी ही ज़रूरी है जितनी बच्चों के लिए बच्चों के लिए है। सही दोनों है। इक्वल हैं। ओके हमारे मज़हब में मर्द और औरत दोनों को इक्वल रखा गया है। बिल्कुल सही अगर आप देखा जाए तो ये एग्जांपल दूं कि अगर एक जन्नत और दोज़ख रखी गई है तो उसमें एक जेंडर इक्वालिटी नहीं रखी गई है। उसमें ये रखा गया है कि जो इंसान अपने अमल में सबसे ऊपर है ऐसे ही वो जाएगा। वो ऐसे ये ही। नहीं देखा जाएगा कि जन्नत में किसी एक स्पेसिफिक जेंडर को डाल दिया जाए। बिल्कुल राइट। सही ऐसे तो ही इसी तरह दुनिया भी इसी तरह ही है। और इस पे अवेयरनेस लाना एज ए एशियन, मैं भी कहती हूँ कि मेरी खुशनसीबी और मेरा प्लेटफॉर्म, जहाँ पे पहले एक छोटा प्लेटफॉर्म था मेरे पास, सोशल मीडिया और मेरा म्यूज़िक एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जहाँ मैं मिलियंस एंड बिलियंस लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ। माशाल्लाह। तो जहाँ पे मुझे जितने लोग देख रहे हैं, अगर एक इंसान, एक बच्ची या एक बच्चा मेरी ये मेरा जो ये मैसेज है पहुँच गया और उसके दिल में ये बात उतर गई किसी वालिदैन के, बिल्कुल उनकी ऐसे ही ज़िंदगी संवर जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं ना कि अगर आपने किसी एक की मदद की तो आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। बिल्कुल ऐसे ही तो इसी तरह ही है, तो मैं उनका हिस्सा बनी। और उसके अलावा जो है एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है माई बॉडी इज़ माई बॉडी। वो ख़ास तौर पे बच्चों के लिए है। जैसे कि ये एक एनिमेटेड कार्टून है जिसमें सही। कार्टून के थ्रू बच्चों को बताया जाएगा कि एक व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच, अच्छा सही। टच क्या है, बुरा टच क्या है। बिल्कुल सही उसको तकरीबन 87 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में गाया गया है और माशा- मैंने उर्दू में गाया है। गुड तो माशाल्लाह। जी, उसके लिए ये भी मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मैं जुड़ी हूँ उनसे। एक और प्रोजेक्ट है नो टारगेट इज़ अबाउट वायलेंस, कि आपको दुनिया में पीस हारमोनी लेके आनी है। बिल्कुल सही आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं उसको बेहतरीन तरीके से यूज़ करें। किसी बिल्कुल भी कोई भी कैरियर है आपका, तो उसके साथ भी जुड़ी हुई हूँ और खुशी महसूस होती है। फिर मैं डॉटर ऑफ अफ्रीका हूँ, उन्होंने मुझे डॉटर ऑफ अफ्रीका का एजाज़ दिया है। गुड। इसके साथ ये भी है मेरे नाम के साथ। अच्छा, बहुत सारे एजाज़ात जो हैं, मतलब अवार्ड्स जो हैं आपको उससे नवाजा गया है, तो कोई याद है कि जब से आपने सिंगिंग शुरू की थी तब से लेके आज हमारे स्टूडियो में बैठने तक सोनिया जी के पास कितने अवार्ड्स हैं जो मुख्तलिफ इदारों की तरफ से आपकी सकाफ़ती खिदमात पर आपको दिए गए? अच्छा, ये बहुत मज़े का सवाल आपने मुझसे पूछा है। सबसे बड़ा एजाज़ जो इंसान को मिलता है वो ये होता है अगर ऊपर वाले की ज़ात आपसे खुश हो जाए तो। अगर वो आपसे राज़ी है तो फिर अवार्ड ही अवार्ड है। लेकिन सवाल ऐसा है तो मैं 125 अवार्ड्स मुझे अभी तक मिल चुके हैं और इसमें बहुत से खूबसूरत रूहों का, मैं कहूँगी कि इंसानों का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती ज़िंदगी सही में, है। ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ रूहें, क्योंकि सही। वो है हमारे अंदर। ऐसे ही है। तो उनका हिस्सा है इन सब अवार्ड्स में। मेरी फैमिली, मेरी वालिदा, मेरे वालिद, मेरे मेंटोर जो कि एक सही। मर्द हैं और सही। जिन्होंने मुझे तराशा है। अगर सही। मैं आज यहाँ हूँ तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है मेरी ज़िंदगी में। सही। मेरे वालिद, उनका भी। माशाल्लाह। इसी प्लेटफॉर्म से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि उन सब वालिद, फियांसेस, हस्बैंड, फ्रेंड्स, सही। सोसाइटी में जो मर्द हजरात हैं उनका सही। बहुत शुक्रिया कि वो अपनी लेडीज़ को सपोर्ट करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें आप सब टैलेंट को, सक्सेस स्टोरी, उसमें आप जेंडर नहीं देख रहे, आप उसमें सबको इनवाइट कर रहे बिल्कुल हैं ऐसे ही। और आप सपोर्ट कर रहे हैं। ये आपका पार्ट है सोसाइटी का। बिल्कुल ऐसे ही। कतरा कतरा मीशावर, तो कतरा कतरा बन के एक बड़ा बिल्कुल समुंदर बनता सोसाइटी है। को बेहतर बनाने में हर एक बंदा अपना पार्ट अदा करे तो जी। यकीनी तौर पे सोसाइटी जो है जी वो पुरअमन हो सकती है। और मैं क्रेडिट देता हूँ यूएन को जी। कि जिन्होंने इतने अच्छे कॉज के लिए सोनिया जी आपका इंतखाब किया। और फिर मैं क्रेडिट देता हूँ उन तमाम लोगों को, उन तमाम इदारों को जिन्होंने आप जैसी टैलेंटेड जो है वो सिंगर को 128 अवार्ड,
मैं सोच रहा हूँ कि अगर रोज़ का भी एक अवार्ड मिले तो 90 दिन मतलब 3 महीने तो लगातार जो है वो बंदे को मिल जाता है। तो ये ज़बरदस्त बात है। ये बताइए कि अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पैसा वैसा भी कमाया, तो ये बताएं कि सिर्फ अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं या कोई खिदमत खल्क भी कर रहे हैं? जब मैं छोटी थी तो हाँ, हाँ। वालिदा हमेशा एक बात बोलती थी कि जब आपके सामने टेबल में प्लेट होती है, हम्म। उसमें जितना भी खाना होता है, एक इंसान कितना खा लेगा, मतलब वो कितना आप बिल्कुल ऐसा कितना ही है, आप कर खाते हैं। ऐसा ही है। तो हाउ मच यू नीड फॉर योर लाइफ, तो अगर आपके पास आपको ज़रूरत 20% की है और हम्म। आपके पास 1000% है, तो बिल्कुल ऐसा बेटा ही है, हमेशा याद रखना कि इसमें दूसरों का हिस्सा है, बिल्कुल ऐसा ही पूरा है। आपने नहीं खाना है। और इस प्लेटफॉर्म से मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हम्म। आप अपने घर से ही तरबियत लेते हैं। अपनी वालिद को ही देखा है कि वो बिल्कुल ऐसा ही है। कितने इर्द गिर्द के लोगों की हम्म। खिदमत करते हैं, प्यार करते हैं। सही। और वो चीज़ यहाँ से आई, वहीं से शुरू हुई है। तो हम्म। उन्होंने वो चीज़ सिखाई थी, वो अनकॉन्शियस माइंड में बैठ गई कि ये करना है, सोसाइटी को प्यार करना है सबसे। और उन्होंने ये भी कहा था कि ज़िंदगी का एक मकसद बना लेना कि सबसे पहले तुमने राज़ी करना है अल्लाह की ज़ात को। सही अगर है, वो राज़ी है तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में बैठेगी, सही है। और अगर वो तुमसे नाराज़ है तो तुम दुनिया में कुछ भी पाने की कोशिश करो, कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा चाहे ही आपकी नीयत कितनी भी अच्छी, आप कुछ भी करें, है। कुछ आप हासिल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल तो सही है। हमेशा मदद का हाथ जो है बढ़ाए रखना। जो भी दरवाजे पे आए उसको, चाहे आप 100% किसी की हेल्प नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा ही पर है। अगर आप 1% भी हस्बे कर सकते हैं। इस्तात आप जो है जी वो किसी को लौटाए ना। तो ये बताइए कि जो आपने जी खूबसूरत गुफ्तगू की है जी मदद के जी। हवाले से, हाँ, तो प्रैक्टिकली जो है वो मदद कहाँ पे है आपकी? प्रैक्टिकली मैंने एक अदारा चला रही हूँ, सोनिया मजीद फाउंडेशन, गुड, जो लाहौर माशाल्लाह। में बेस्ड है। उधर हम करवाते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, सही है। और वहाँ पे हम एजुकेट करते हैं बच्चों को। और मैं उसको चला रही हूँ, और उसमें हम डिफरेंट जो इदारे से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, हम्म। हम उनको वहाँ पे लाकर और उस एरिया में स्पेसिफिकली हम्म। एजुकेट करें कि बच्चे कुछ भी सीखना चाहें। जैसे कि अगर बच्चियाँ सैलून का काम सीखना चाहें, सही है। कोई भी अब काम। बच्चियां हुनरमंद हो जी, सकें। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने अगर आपके पास रोशनी है, तो ही आप किसी दूसरे को रोशनी दे ऐसा ही सकते है। हैं। आप पॉजिटिव हैं तो आप वो पॉजिटिव, आपका ये फ़र्ज़ है कि आप सामने वाले को भी वो सुकून पहुँचाएँ, वो सही है। पॉजिटिविटी दें। तो वहाँ पे हम बच्चों को सिखाते हैं, सिलाई सिखाते हैं, सही है। और जो भी सीखना चाहें तो मैं फाइनेंशियली हम सपोर्ट करते हैं उनको। मैं बिल्कुल समझ आ गया कि आप जो है वो चाह रहे हैं कि आप बच्चों को बजाय इसके कि आप लोगों को पैसे दे के उनकी मदद करें, बल्कि आप मछली पकड़ना सिखा रहे हैं, मछली नहीं दे बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, कि ये है कि हम ये नहीं करेंगे कि हम निकाल के दे रहे हैं, नहीं। नहीं। हम आपको पकड़ा दें, मतलब सिखाएँगे कि कैसे, और अपनी पूरी ज़िंदगी हम्म। आप अच्छे से जी सकते हैं। तो वहाँ पे हम सिखा रहे हैं, अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं हम। सही है। और मैं टोटली ये कहना भी चाहूँगी कि इट्स ऑल सपोर्टेड बाय माई सेल्फ ओनली। आपने जैसे कहा कि हाथ से देती हो, तो जी बिल्कुल, मेरी फैमिली में बच्चियां हैं जिनकी एजुकेशन के लिए मैं फाइनेंशियली उनको हेल्प कर रही हूँ। बीमार हैं, उनकी भी हेल्प कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि वो हकदार है। सबसे पहले कहते हैं, अगर आपको मदद करनी है तो सबसे पहले अपनी फैमिली में करनी है, उसके बाद आपने बाहर जाना। बट आई एम डूइंग दैट विद इन द फैमिली, आउटसाइड द फैमिली एज वेल। और उसके बाद मैंने कुएँ लगाए हैं सिंध पाकिस्तान में, और थर एरिया में, वहाँ पे हमने कुएँ लगाए हैं, और वहाँ पे हमने मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बाथरूम्स भी क्रिएट किए हैं। सही है। तकरीबन 27 to 28 सही हमने है। बनाए हैं। और उसकी खूबसूरत बात यह है कि ओनरशिप उनको दे दी है कि सही ये है। वो उनकी चीज़ है, कि जब इंसान की अपनी चीज़ होती है वो उसकी ज़्यादा शुक्रगुजारी भी जी, करता है, और उसकी खिदमत भी करता है, ऐसे ही केयर प्यार भी भी करता करता है। है, बिल्कुल केयर ऐसे, भी इसमें करता है। कोई तो दिक्कत। वो ओनरशिप उनकी हो गई है कि वो बिल्कुल। टोटली उनके लिए है। अच्छा ये बताइए सोनिया जी कि आपकी नज़र में मौसीकी जो है उसने आपकी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात मरतब किए हैं? अम, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जो मौसीकी है वो रूह की ग़ज़ा भी है। जो हमारे नबी थे उनके पास था ये, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। तो ये एक ऐसा जज्बा है जो दिलों को जोड़ता है, जो रूहों को जोड़ता है, और इसने तो वाकई मेरी ज़िंदगी बहुत तब्दील कर दी है। जहाँ मेरे आ, छोटे लेवल पे लाइक लिमिटेड प्यार करने वाले थे, मेरे प्यार करने वालों की तादाद बिलियंस में बढ़ गई है। इतना सराहा जा रहा है, इतना प्यार करते हैं। और मेरे लिए ख़ुद भी ये एक
कभी-कभी मैं हैरान होती हूँ कि मुझे भी अपनी इस पावर के बारे में पता नहीं था। जैसे कि हम सब इंसान सुपर पावर के साथ पैदा हुए हैं। मुझे अपनी इस पावर के बारे में पता नहीं था, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया मुझे पता चलता गया कि मैं रूहों को छू सकती हूँ। सही। इसी तरह मुझे आज भी याद है, हमारी फैमिली फ्रेंड है और उस मोमेंट पे मुझे रियलाइज़ हुआ था कि ये वो टैलेंट है जो मुझे ज़ाया नहीं करना। जैसे कि वो कहते हैं ना कि आप पानी का नल खोल देते हैं और उसको चलते रहने देते हैं। इसी तरह अगर आपको आपके पास जो टैलेंट है, आपको पता भी है, अगर आपने उसको कैरी ऑन नहीं किया, इट मीन्स आपने उस नल की तरह, उस पानी की तरह उसको ज़ाया कर दिया। बिल्कुल, ये ना खुदा की नाशुक्री भी है कि अल्लाह ने आपको बिल्कुल, एक सलाहियत से नवाज़ा बिल्कुल। है और आप जो है वो उसका ना फ़ायदा दुनिया उस तक पहुँचा दिन रहे हैं। एक हमारी फैमिली मेंबर्स हैं एंड आई नो देम फ्रॉम मोर देन 25 इयर्स। तो उनकी बच्ची जो स्पेशल नीड किड है, वो एक हम गैदरिंग हो रही थी तो आई वाज सिंगिंग फॉर हर। वो बच्ची जो मूव नहीं कर सकती, कोई रिएक्शन नहीं देख सकती, दे नहीं सकती, एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, उसने रिएक्ट किया मेरे गाने पे। बिल्कुल, शी वाज स्माइलिंग एंड वो अपनी बॉडी को मूव करने की कोशिश कर रही थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। तो वो दिन था मेरी ज़िंदगी का। ये इंस्पिरेशनल मोमेंट है जी। आपकी ज़िंदगी का कि एक यादगार ऐसा वाक़या उस कि बच्ची ने इसे कहते हैं कि ये रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल, उस बच्ची ने मुझे बताया कि ऊपर वाले ने कितना बड़ा तोहफ़ा दिया है मुझे, उसको ज़ाया नहीं करना और मैं उसको छू सकती हूँ तो इसका मतलब मैं दुनिया के कितने रूहों को छू सकती हूँ। और ये इतनी खूबसूरत चीज़ है, म्यूज़िक जो है वो रूहों को मिलाती है। आप किसी तरह का भी गाना गाएँ, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, एक गैदरिंग बन जाती है। आप बिल्कुल सब ऐसा है। एन्जॉय करते हैं, आप समझ नहीं रहे, लेकिन सब एन्जॉय करते हैं। वो दिन था और आज का दिन आज आपके सामने है। अच्छा सोनिया जी, आप जो है गुज़िश्ता को 20-25 साल से यहाँ पर मुक़ीम हैं, जी, तो पाकिस्तान की सकाफ़त का तो आप नाम रोशन कर ही रहे हैं। तो शुक्रिया। ये बताइए कि इस धरती का भी आपके ऊपर जो है वो कर्ज़ है, तो क्या कभी आपने अरबी ज़बान में भी गाना गाने की कोशिश की है? वो जो यूएई नेशनल एंथम पढ़ा था, वो अरबिक में ही था। नहीं, वो तो एंथम है, हाँ, लेकिन लेकिन एक इनकी सकाफ़त को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए आपने कोई बिल्कुल गाना एक गाया हो? मैं अभी आपको गाना गा के सुनाऊँगी, आपको भी, हमारे व्यूअर्स को भी। जी। ये सॉन्ग बहुत पॉपुलर हुआ और इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग एज़ वेल और बहुत गाया जाता है, स्पेशली मिडल ईस्ट में, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हुआ था। सही। जागी हूँ, ना सोई हूँ, ख़यालों में तेरे खोई हूँ। गुल्ली मता शूफ़े काना मता आयानी शूफ नारो है जागल बे आए 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 आए। नींद में भी लबों पे नाम तेरा बन के मैं रहूं, तेरी परछाई आए आए। इज़हार हुआ, हमें भी प्यार हुआ, मुलाकात की है घड़ी अब आए आए आए। ज़बरदस्त आपकी आवाज़ है, आपने तमाम ज़बानों में ऑब्वियसली गा लिया है। तो ये बताइए कि इस खूबसूरत आवाज़ का कोई दिलदादा हुआ हो जिसने आपकी आवाज़ सुनने के बाद कहा हो कि सोनिया जी ये आवाज़ हमेशा के लिए मुझे दे दो? जी, सवाल तो बहुत मज़े का है और बिल्कुल ये लाइफ़ है और ज़िंदगी का हिस्सा है और ये सुन्नत रसूल भी है, पूरी भी करनी है। और लेकिन बस ये चीज़ होती है कि ये ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जो है एक डिसीजन होता है। आप चॉइस करते हैं, तो इसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो अभी वक़्त है, लेकिन ये है कि अगर होगा तो किसी ऐसे इंसान से जो सपोर्टिव हो, सही। लविंग हो। क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि जो आपसे मोहब्बत करते हैं वो आपको कभी ये नहीं कहते कि आप अपनी लाइफ का या अपनी किसी बेहतरीन चीज़ का सैक्रिफाइस करें। सही तो है। उनके लिए भी गाऊँगी और पूरी दुनिया के लिए भी गाऊँगी। ज़बरदस्त आपने जो है वो दबे लफ्ज़ों में सारी बात कर भी दी, लेकिन मैं फिर उसी बात को इंसिस्ट करूँगा कि कोई अगर इंतज़ार में बेचारा बैठा हो तो कितना अरसा इंतज़ार करे? इंतज़ार तो नहीं मैं कहूँगी, मैं सिर्फ़ एक चीज़ पे बिलीव करती हूँ, जो आपकी चॉइस ऑफ पार्टनर है ना, वो हुँ। बहुत सोच समझ के करना चाहिए। क्योंकि ये जो चॉइस ऑफ पार्टनर, आपका पार्टनर कैन ब्रेक यू एंड योर पार्टनर कैन मेक यू। आपका मेंटली पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। बिल्कुल तो ऐसा है। टाइम लगेगा मुझे लग रहा है, बट व्हाट आई नीड इन लाइफ इज़ पीस, सुकून। तो सही है। सुकून एंड सपोर्टिव, तो अभी कुछ वक्त है।
चलिए जी, मैं कैमरे की आंख में आंख में डाल के देख रहा हूँ और मैं आपने उन लोगों से मुखातिब हूँ जो कि इस खूबसूरत आवाज़ को अपने कब्ज़े में करने की ख़्वाह हैं। इंतज़ार कीजिए, अगर आप समझते हैं कि आप सुनी जी को खुश रख सकते हैं, इनकी मेंटल अप्रोच इनको खुश रख सकते हैं, इनकी जो है वो ज़हनी इस्तात के मुताबिक आप अपने आप को ढाल सकते हैं, तो यकीनी तौर पे ये अपॉर्चुनिटी आप भी ले सकते हैं। अच्छा, बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइए कि आपके फ्यूचर के क्या प्रोजेक्ट हैं, किन के ऊपर काम हो रहा है, और किसी की कोलैबोरेशन में अगर कोई आप इन फ्यूचर परफॉर्म करने जा रहे हैं तो क्या प्रोजेक्ट क्या है, ताकि आपके मदाह जो हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, उसका शिद्दत से इंतज़ार करें। मैंने जैसे बताया मेरे 3 सॉन्ग्स जो हैं वो रिलीज़ होंगे, यारियाँ, जोगी और दुबई सॉन्ग। और उसके बाद मैं परफ़ॉर्म कर रही हूँ बहरीन में, मास्टर सलीम जी जो हैं उनके साथ। माशाल्लाह, जी, माशाल्लाह, जी, बहुत ये बड़ा नाम है मास्टर सलीम जी, साहब जी, का। जी, मेरी ये बहुत खुशनसीबी है कि मैं उनके साथ जो वो एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है उसको शेयर करने जा रही हूँ। मैं इंडिया के भी काफ़ी बड़े आर्टिस्ट हैं उनके साथ भी कोलैब कर रही हूँ। और बहुत जल्द मूवीज़ का भी हो रहा है, काफ़ी चीज़ें बैक टू बैक हैं, लेकिन सही है। कुछ टाइम लगता है। आपको पता है कुछ प्रोजेक्ट आप बता भी नहीं सकते हैं। बिल्कुल, लेक ऐसे इसमें कोई जी, दो राय नहीं है। जी, तो लेकिन ये है कि आपके मदाह, आपके चाहने वाले, आपके सुनने वाले जो है वो जो बहरीन में हैं, वो इंतज़ार कीजिए कि बहरीन आ रही हैं सोनिया जी, और उसके अलावा जो गाने इनके हैं वो आ रहे हैं, और बहुत सारी आपको इंडियन बड़ी जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े सिंगर्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन में आपको गाने सुनने को मिलेंगे। आखिर में जो है वो आप अपने सुनने वालों को, अपने मदाहों को, अपने प्यार करने वालों को, ये कैमरा आपका है, इसमें क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम तो बस यही देना चाहूँगी कि हमेशा आसानियाँ बाँटें और मदद करें अपने इर्द-गिर्द के लोगों का, उनका ख़्याल रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियली ही हेल्प करेंगे, आप फ़िज़िकली भी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी की हेल्प करने की जो एक कैपेसिटी होती है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। कभी-कभी एक पॉज़िटिव वर्ड कहा हुआ सामने वाले की ज़िंदगी बदल सकता है। जानबूझ के कभी किसी का दिल ना दुखाएँ। ये ऊपर व अल्लाह की ज़ात को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। गलती से हो जाए तौबा कर लें, लेकिन जानबूझ के कभी मत करें। और अगर आपकी नीयत साफ़ है और आपका इरादा पक्का है, तो जो भी आप लाइफ में ड्रीम्स देखते हैं वो ज़रूर पूरे होते हैं। और वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आप अपने आप को इस तरह बनाएं कि ऊपर वाला पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन कराम, आपने सोनिया जी का खूबसूरत मैसेज और एक शेर जो है उन्होंने सुनाया है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अब इसके बाद मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं आपको समझा पाऊँ। सर जाफ़री को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले किसी प्रोग्राम में आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, है तमन्ना तुम्हें हम अपना बनाए, तेरे नाम की मेहंदी अपने हाथों पे सजाएं, तेरी ले ले बलाएं, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। नहीं मुश्किल वफा ज़रा देखो यहाँ, मेरी आँखों में बसता है तेरा जहाँ, कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, सदाएं सुनो, जफ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था।